तो आज हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं। तो बहुकोशीय जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जो इस तरह से हैं। पहला, उपकला या एपिथीलियमी उत्तक। दूसरा, संयोजी उत्तक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तीसरा, पेशी उत्तक या फिर मस्कुलर टिश्यू। और चौथा होता है तंत्रिका उत्तक या फिर नर्वस टिश्यूज। ठीक है, अभी हम लोग बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे, इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले उत्तक उपकला या फिर एपिथीलियमी उत्तक के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि एपिथीलियमी उत्तक जो होते हैं ये अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे उत्तक में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं, यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान जो होते हैं, ठीक है, मतलब कोशिकाओं के बीच के स्थान नहीं होते हैं। ठीक है, इनके कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी रहती है और ऐसे उत्तक जो होते हैं वो अंगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, एक और इनका महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये विसरण, श्रवण, अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक है, अब एपिथीलियमी उत्तक की कोशिकाओं का आकार जो होता है उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो उत्तक है जिसे हम लोग संयोजी उत्तक या फिर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ये विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबंध करता है और उन्हें कुछ अवलंबन भी देता है। देखिए, इस उत्तक में कोशिकाएं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं और अंतरकोशिकीय इन्हीं पदार्थों को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स फाइब्रस, ठोस, जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो संयोजी उत्तक होते हैं ये आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये रक्त नालिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि रक्त जो है वो एक संयोजी उत्तक ही है। ठीक है, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, जिसे पेशी उत्तक कहते हैं। पेशी उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला तरल जो होता है उसको हम लोग सेक्रोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सेक्रोप्लाज्म में ही केंद्रक होता है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति जो होती है वो पेशिक उत्तक के कारण ही होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट तंत्रिका उत्तक, जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड तथा नर्व्स तंत्रिका उत्तक के ही बने होते हैं। तंत्रिका उत्तक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य किसका होता है? तो वो कार्य जो होता है वो तंत्रिका उत्तक का होता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन कहते हैं। तो ये थी कुछ इसके बारे में नॉलेज, थोड़ी सी जानकारी। आगे के वीडियो में हम लोग इनके प्रकारों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।